कर दिया। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया है। अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की पोजीशन को एक्सप्लेन करता है कि जो आपका एसेट है इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके लिए मैंने आज एक क्वेश्चन पिक किया है कि किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो फॉर्मेट मैं आप लोग को बना के बता रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक जो ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, दूसरा हिस्सा एसेट के लिए और तीसरा हिस्सा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के लिए। तो एसेट का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाएंगे और लायबिलिटी का थोड़ा छोटा सा बनाएंगे क्योंकि लायबिलिटीज में हेड जो होते हैं तो कम होते हैं। अब ट्रांजैक्शन के लिए और यहाँ पे एसेट और यहाँ आपका आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया गया, मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुरेंद्र कुमार। पहला, कंसर्न बिजनेस विद कैश 25,000, कैश परचेज 15,000, क्रेडिट परचेज 10,000, कैश सेल कॉस्ट 5,000 6,000 में, ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट 1,000, पेड टू क्रेडिटार्ड 7,000 एंड 500। तो आपको शुरू से सारे हेड ओपन नहीं करना है। उसके लिए एज पर क्वेश्चन जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन को फॉलो करते जाएंगे उसी हिसाब से एसेट और लायबिलिटी साइड में अपने हेड्स भी ओपन करते जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट इस तरह से नंबर डालेंगे, जैसे इसमें दिया है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने से, विथ कैश ₹25,000। अब जैसे मैंने बताया था कि हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है और बिजनेस और पर्सन दोनों इंडिविजुअल थिंग होते हैं। तो बिजनेस को क्या मिला, कैश, यानी कि आपका एसेट कॉलम ओपन हो गया कितने से, 25,000 से। और वो किस में कन्वर्ट होगा, कैपिटल में। तो हमने कैपिटल का अकाउंट भी ओपन कर लिया है 25,000। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। एसेट साइड का भी टोटल 25,000 है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड का भी टोटल कितना है, 25,000 है। बोथ साइड बैलेंस क्या है, इक्वल है। और फिर उसको लाइन खींच के ब्लॉक कर देंगे। अब दूसरे कंडीशन में ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या दिया, कैश परचेज। कैश परचेज मतलब नगद खरीदा, कितने का माल खरीदा, 15,000 का। अब इसको मैं माल या गुड्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें फर्नीचर या मशीनरी जैसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। अब अगर मैं परचेज करता हूं गुड्स तो मेरे पास क्या आएगा, स्टॉक आएगा, यानी स्टॉक का अकाउंट में ओपन कर लूंगा। कितना का कैश आया, गुड्स आया मेरे पास 15,000 का और कैश परचेज कर रहा है, दैट मीन्स उसको 15,000 क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो 15,000 किससे कम होगा, कैश से कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25,000 से 15,000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 10,000। स्टॉक कितने का आ गया, 15,000 का। अब यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आया तो ये बैलेंस एज इट इज वैसा ही कैपिटल का रिपीट हो जाएगा। अगेन चेक करें, 10 प्लस 15 25, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी 25, यानी बोथ साइड ऑलवेज ये इक्वल बैलेंस आपका चलता रहेगा। थर्ड में दिया है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कितने का दिया है, 10,000 का। ये भी गुड्स कहलाएगा यानी स्टॉक कहलाएगा। दैट मीन्स मेरे पास एसेट साइड में स्टॉक क्या होगा, 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। अब क्रेडिट परचेज का मतलब मैं उधार खरीद रहा, उधार खरीदूंगा तो मुझे पैसा नहीं देना है, मतलब कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी क्रेडिटार का एक कॉलम सेकंड ब्लॉक में ओपन हो जाएगा और यहाँ मैं लिख दूंगा कितने का माल खरीदा, 10,000 का, यानी मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगेन बैलेंसिंग करूंगा, कैश तो एज इट इज 10,000 वैसे ही आ जाएगा। स्टॉक 15 और 10 प्लस होके 25,000 आ जाएगा।
कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर 25,000 और क्रेडिटर नया अकाउंट आ गया 10,000। अगेन प्लस करेंगे बोथ साइड 35,000 इक्वल आ जाएगा। इस तरह से मेरा थर्ड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा कंडीशन ट्रांजैक्शन में आ जाता हूं। मैं कैश सेल्स कर रहा हूं, कॉस्ट है कितने का 5,000 का, मैं सेल कर रहा हूं कितने में ₹6,000 में। अब मैं 5,000 का माल नगद बेच रहा हूं, नगद बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5,000 रुपए नगद आएंगे यानी कैश आएगा। 5,000 का स्टॉक माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने 5,000 का माल बेच दिया। अब मैं 5,000 का माल 5,000 का माल बेचा तो 5,000 स्टॉक माइनस हो गया, उसको बेचा कितना 6,000 में, मतलब मेरा 6,000 रुपए कैश इंक्रीज हो गया। अब 5 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1,000 है, वो 1,000 मेरा क्या है प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑलवेज कैपिटल में प्लस होता है और लॉस ऑलवेज कैपिटल के साथ माइनस हो जाता है। तो ये जो 1,000 का प्रॉफिट है मेरा कि मैंने 5,000 का गुड्स को 6,000 में सेल किया, ये 1,000 प्रॉफिट मेरे कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। अब अगेन बैलेंसिंग करूंगा 10 और 6 16,000। मेरा स्टॉक रिड्यूस होगा, 25 में से 5,000 का माल बेच दिया तो कितना बचेगा 20,000। यहाँ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, 25 और 1 26,000 रुपए। और यहाँ लायबिलिटी यानी क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 10,000 वैसे का वैसा रिपीट हो जाएगा। अगर मैं सम करूंगा तो 20 एंड 16 36,000, 26 और 10 36। अगेन बोथ साइड क्या है मेरा इक्वल है। अब इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लूंगा, ट्रांजैक्शन नंबर 5, ब्रॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ब्रॉट यानी होता है खरीदना, इसको हम लोग परचेज भी कर सकते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट मतलब उधार, कितने में खरीदा ₹1,000 में। अब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, माल नहीं खरीद रहा हूं, तो मेरा एसेट फर्नीचर क्या है, एसेट है पर्सन के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। तो एसेट साइड में फर्नीचर का एक कॉलम दोबारा ओपन कर लूंगा। कितने का फर्नीचर खरीदा 1,000 का। अब इसमें उधार खरीद रहा मतलब लायबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी, यानी मेरा क्रेडिटर 1,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। जहां कोई इफेक्ट नहीं आया कैश में, उसके बैलेंस को एज इट इज वैसे यूटिलाइज कर लूंगा। स्टॉक 20,000, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं आए, इसको भी एज इट इज वैसे यूटिलाइज कर लूंगा। स्टॉक मेरा फर्नीचर अब 1,000 से बढ़ गया तो 1,000 रुपए मेरा एसेट साइड में फर्नीचर का बैलेंस और बढ़ जाएगा। यहाँ कैपिटल में कोई असर नहीं है तो 26,000 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। और क्रेडिटर मेरा 1,000 से बढ़ गया तो मैं 11,000 हो गया, 10,000 ओल्ड बैलेंस एंड 1,000 का ये बैलेंस ऐड हो गया 11,000 हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा ट्रांजैक्शन है नंबर 6, पेड टू क्रेडिटर। कितना पे कर रहा है ₹7,500। अब क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहा है, तो क्या पेमेंट करेगा कैश के थ्रू देगा। दैट मीन्स मेरा जो कैश है 7,500 से माइनस हो जाएगा या कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरा क्रेडिटर यहाँ माइनस होगा 7,500 से। अब 16,000 में से 7,000 माइनस करूंगा मैं कैश, तो कितना बैलेंस बचेगा मेरा 8,500। स्टॉक में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वही बैलेंस रिपीट हो जाएगा। फर्नीचर भी वही बैलेंस रिपीट हो जाएगा। कैपिटल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये वही बैलेंस रिपीट हो जाएगा। और मेरा क्रेडिटर जो है 11,000 में से 7,500 माइनस कर दूंगा तो 3,500 आ जाएगा। अब अगर मैं बोथ साइड टोटल लगाऊं तो सीआर साइड का टोटल कितना आएगा 29,500। इसी तरह से मैं अगर एसेट साइड का टोटल लगाऊं तो ये भी कितना आएगा 29,500। तो इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते हैं। एज पर क्वेश्चन हम हेड ओपन करते चले जाते हैं और उसके बाद उसको जब चेक करते हैं तो बोथ साइड के जो टोटल है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यही हमारा क्या कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है।